अरब के मुसलमान उनको गले लगाते हैं, वो आते हैं तो गले लगाते हैं, जाते तो लगाते हैं। भारत के मुसलमान उनको अच्छे नहीं लगते। जब तक ये बिल रोक नहीं दिया जाता है तब तक चलेगा, आखिरी दम तक चलेगा। जाहिल और अनपढ़ अंगूठा टेक ये ओवैसी साहब को समझाएंगे कि बिल क्या है क्या नहीं है। जो खुद स्पेलिंगों के अंदर गलती करते हैं नोटिस भेजने के अंदर, वो समझाएंगे ओवैसी साहब को। काला कानून लाया रही है वक्फ अमेंडमेंट बिल, इसे किसी कानून कीमत पर कामयाब नहीं होने देंगे। ओवैसी साहब तो बेबाक लीडर हैं। जेपीसी की मीटिंग के अंदर आप देखो, उनके मुकाबले कौन बोलने वाला है, कौन पढ़ा लिखा है, उनसे ज्यादा कानून को कौन समझाएगा। लोग उनको कानून को समझा रहे हैं, उन्हें वो दूसरों को कानून को समझाते हैं, बैरिस्टर हैं, पढ़े लिखे हैं। हम देश के हिंदू भाइयों और मुसलमान भाइयों को मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने बीजेपी की साजिश को कामयाब नहीं होने दिया। मिलजुल कर उन्होंने त्योहार को मनाया। वक्फ की प्रॉपर्टी हो, चाहे मस्जिद हो, मदरसा हो, ज़मीन हो, कब्रिस्तान हो, उसमें कोई दूसरे मजहब का शामिल नहीं हो सकता। कौन शामिल हो रहा है? मोदी जी शामिल करने के लिए कानून बना रहे हैं कि डीएम शामिल हो जाए। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हम लोग मौजूद है जंतर मंतर पर, जहां पर वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के यहाँ पर लगातार कई घंटों से प्रोटेस्ट चल रहा था। और यहाँ पर हर एक राज्य से लोग आए हुए हैं, मुस्लिम समाज के सभी लोग हैं और लगातार जो है सरकार के खिलाफ इस बिल को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे साथ जौनपुर से हैं, एक समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, इनसे सीधे बातचीत करते हैं। पूर्व विधायक रह चुके हैं और इनसे सीधे बातचीत करते हैं कि आखिर इस बिल को लेकर के इनका क्या मानना है, क्यों इस प्रोटेस्ट में ये शामिल हुए हैं, क्या चाहते हैं सरकार से। एक बार अपना परिचय दीजिए, उसके बाद। मोहम्मद अरशद खान, पूर्व विधायक जौनपुर उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी। देखिए, ये वक्फ अमेंडमेंट बिल लाने की कोशिश सरकार की है, जो बनाया उन्होंने, ये पूरा वक्फ की प्रॉपर्टी हड़पने की इनकी कोशिश है। भारत सेकुलर देश है, इसमें सभी मजहब के लोगों को बराबरी दी गई है और सबके हक और अधिकारों की रक्षा की गारंटी दी गई है। जैसे राम मंदिर है, उसके बोर्ड में कोई मुसलमान शामिल नहीं हो सकता। सिखों का गुरुद्वारा हो, उसमें कोई मुसलमान शामिल नहीं हो सकता। बौद्ध का मठ हो, ईसाइयों का चर्च हो, उसकी कमेटी में कोई मुसलमान शामिल नहीं हो सकता। उसी तरह वक्फ की प्रॉपर्टी हो, चाहे मस्जिद हो, मदरसा हो, ज़मीन हो, कब्रिस्तान हो, उसमें कोई दूसरे मजहब का शामिल नहीं हो सकता। कौन शामिल हो रहा है? मोदी जी शामिल करने के लिए कानून बना रहे हैं कि डीएम शामिल हो जाए और दूसरे मजहब के लोग भी वक्फ बोर्ड की जो कमेटी होगी उसमें शामिल हो जाएंगे। ये पूरी तरह से वक्फ की जो जायदाद है उसको हड़पने की कोशिश है, डिस्टर्ब करने की कोशिश है और इस एजेंडे से वो हिंदू और मुसलमानों को बांटकर राजनीति करना चाहते हैं, वक्फ की प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं। जो मोदी सरकार का, बीजेपी का बड़ा एजेंडा हिंदू मुसलमानों को बांटने का, होली हज़ारों साल से होती आई है और हिंदू मुसलमान मिल के करते हैं। दिवाली, ईद, बकरीद मिल के करते हैं। इस मरतबा ईद पर भी हिंदू मुसलमान कराने की कोशिश की गई। किसने किया ये? बीजेपी ने किया, उसके मंत्रियों ने किया, नेताओं ने कराने की कोशिश किया। लेकिन इस देश के हिंदू भाई भी बहुत समझदार हैं, मुसलमान भी समझदार हैं। हम देश के हिंदू भाइयों और मुसलमान भाइयों को मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने बीजेपी की साजिश को कामयाब नहीं होने दिया। मिलजुल कर उन्होंने त्योहार को मनाया। उसी तरह से वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ आज यहाँ पर सिख भी आए, हिंदू भाई भी आए, ईसाई भी आए, दलित भी आए, हर मज़हब के लोग आए हैं और देश की सभी बीजेपी छोड़कर सारी पार्टियों के लीडर और एमपी आए। तो हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और वक्फ जो एक काला कानून लाया रही है वक्फ अमेंडमेंट बिल, इसे किसी कानून कीमत पर कामयाब नहीं होने देंगे। कितने समय तक चलने वाला है ये प्रोटेस्ट और कितने समय तक चलेगा? जब तक ये बिल रोक नहीं दिया जाता है तब तक चलेगा, आखिरी दम तक चलेगा। क्या मांगे क्या है आप लोगों की? इस बिल को खारिज किया जाए, ना लाया जाए। पहले का कानून सही है। पहले का कानून सही है। पिछली सरकार में ये बिल नहीं हुआ था क्या? ये बिल नहीं, 2024 में आया था, फिर उन्होंने बैक कर लिया था। अभी फिर लाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी फिर लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं हिंदू मुस्लिम को साथ लेकर चलने की बात करती है, सेकुलरिज्म की बात करती है। उन्हें दुनिया के मुसलमान अच्छे लगते हैं। हाँ। अरब के मुसलमान उनको गले लगाते हैं, वो आते हैं तो गले लगाते हैं, जाते तो लगाते हैं। भारत के मुसलमान उनको अच्छे नहीं लगते। ऐसा कैसे कह सकते हैं आप?
कह ही रहे हैं, आरोप तो लगा ही रहे हैं, सही आरोप लगा रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं। सही आरोप लगा रहे हैं। हमको भी गले लगा लें और ये वक्त कहाँ लगा रहे हैं, किसी मुसलमान को नहीं लगा रहे भारत के। एक दिन शाही इमाम के जा गले लगा लें जामा मस्जिद पे। ये पहला प्रोटेस्ट था आप लोगों का? ये पहला बड़ा प्रोटेस्ट था और ज़रूरत पड़ेगी पूरे देश में चलाया जाएगा और जब तक इस कानून को ख़त्म नहीं कर लेते तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। आपका क्या कहना है, क्या नाम हुआ आपका? मैं मोहम्मद जाहिद। क्या कहना चाहते हैं प्रोटेस्ट के बारे में? बस हमारे बड़ों ने तो बहुत कुछ कह दिया। अब हुकूमत को अकल समझ होगी तो इसी से ही मान लेंगे, वरना फिर ये होगा कि पूरे मुल्क के अंदर इंशाल्लाह इसको चलाएंगे, बस चलाएंगे। क्या बताया गया था प्रोटेस्ट के बारे में जब यहाँ आए थे तो? देखिए, वक्फ का जो मामला है वो हमारे ईमान से रिलेटेड है और जो चीज़ हमारे ईमान का हिस्सा है उसके ऊपर हम ज़र्रा बराबर भी कोई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे गलत चीज़ें। वक्फ एक ऐसी चीज़ है कि आज से नहीं 1400 साल पहले से वक्फ की चीज़ें हैं। ये आका अलैहिस्सलाम के ज़माने से, जो हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनके ज़माने से वक्फ को तरजीह दी गई है। और इसी तरह आज के हालात को देख करके वक्फ की ज़मीनों के ऊपर और वक्फ की यहाँ तक कि हमारी शरीयत के ऊपर जो डाका डालने की कोशिश की जा रही है उसको इंशाअल्लाह हम कामयाब नहीं होने देंगे। हम हर तरीके से उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे, पुरअमन एहतजाज भी करेंगे और जहाँ तक भी हमसे हो सकेगा इंशाअल्लाह हर तरीके से उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल। क्या कहना है उनका, कितना समर्थन मिल रहा है उनका आप लोगों को? ओवैसी साहब तो बेबाक लीडर हैं। ओवैसी साहब तो बेबाक लीडर हैं। जेपीसी की मीटिंग के अंदर आप देखो, उनके मुकाबले कौन बोलने वाला है, कौन पढ़ा लिखा है, उनसे ज्यादा कानून को कौन समझाएगा। लोग उनको कानून को समझा रहे हैं, उन्हें वो दूसरों को कानून को समझाते हैं, बैरिस्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, तो क्या कहेंगे उनके बारे में। वो दुनिया को पढ़ाते हैं, दुनिया को समझाते हैं और ये जाहिल और अनपढ़ अंगूठा टेक ये ओवैसी साहब को समझाएंगे कि बिल क्या है क्या नहीं है। जो खुद स्पेलिंगों के अंदर गलती करते हैं नोटिस भेजने के अंदर, वो समझाएंगे ओवैसी साहब को। ये बिल्कुल ये आप ये देखें, ये कितने लोग यहाँ आए हैं, ये जितने भी लोग यहाँ आए हैं, ये मुल्क की तरक्की के अंदर एक खसारा है, खसारा है। ये लोग काम करते, मुल्क तरक्की करता नहीं करता, लेकिन ये सब परेशान है। क्यों परेशान है? ये परेशान नहीं, मुल्क परेशान है आज। इसलिए हुकूमत को माननी पड़ेगी। आज मानेगी हुकूमत ठीक है, नहीं तो आने वाले 10 साल माने, 5 साल माने, 1 साल माने, एक दिन में मानेगी हुकूमत जरूर इंशाल्लाह। देखिए, लगातार जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है। कई घंटों से प्रोटेस्ट चला और अब जो है प्रोटेस्ट का समय खत्म हो गया है, लेकिन इनका ये कहना है कि अगर इस बार इस प्रोटेस्ट से सरकार नहीं मानी तो ये प्रोटेस्ट जो है, ये प्रदर्शन जो है वो उग्र रूप लेगा और वो देश के हर एक कोने में होगा, देश के हर एक राज्य में होगा। इसलिए सरकार को अब जागने की जरूरत है। सरकार समझ जाए कि जो वो कर रही है वो गलत कर रही है। हिंदू मुस्लिम का जो भेद सरकार कर रही है वो गलत कर रही है। जो वक्फ की जमीनें हैं वो मुस्लिमों की हैं, वो उनके पास रहने दी जाए। अगर उनसे लेने की कोशिश की जाएगी, उसमें दूसरे मजहबों के लोगों को डालने की कोशिश की जाएगी, शामिल करने की कोशिश की जाएगी, तो ये प्रदर्शन जो है वो बहुत उग्र हो सकता है। क्योंकि हक की बात है, अपनी जो इनकी मांगे हैं उन मांगों को लेकर के जो ये प्रोटेस्ट यहाँ पर हुआ, अब ये प्रोटेस्ट पूरे देश में हो सकता है अगर भाजपा सरकार, जो वर्तमान की सरकार है सेंट्रल की, उन्होंने इनकी बात नहीं मानी। तो खैर, बने रहे हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर, हम आपको सारी अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।